ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। देश और दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। भय और संशय के माहौल में इन दिनों लोगों को किसी भी तरह का जुकाम या खांसी हो रही है तो उसे कोरोना मानकर लोग घबरा जा रहे हैं। सीनियर फिजिशियन डॉक्टर SD जोशी बताते हैं कि इस स्थिति में डरने की बजाय ये फर्क समझने की जरूरत है कि ये सामान्य सर्दी खांसी है, वायरल बुखार है या फिर वाकई में कोरोना संक्रमण है। मौसम में बदलाव के साथ ही सर्दी, खांसी, जुकाम व बुखार यानी वायरल फीवर जैसी बीमारियां भी शुरू हो चुकी हैं। दूसरी ओर कोरोना संक्रमितों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर व कोरोना के लक्षणों को कैसे पहचानें? सर्दी जुकाम होते ही मरीज तनाव में आ जाता है कि वह कोरोना संक्रमित हो गया है। आइए जानते हैं इसके लक्षणों में क्या अंतर होता है। कोविड-19 भी अपने आप में एक वायरस ही है और वायरल फीवर जो अमूमन आजकल जो जिसको हम फ्लू भी कहते हैं, इन्फ्लुएंजा हो गया और कोविड-19 हो गया, सब एक ही करीब एक ही जैसे लक्षण पैदा करते हैं। लेकिन जो अमूमन मौसम बदलने पे या भीगने में जो वायरल फीवर होता है उसमें शुरुआत में बहुत तेज़ बुखार पहले दिन से और नाक बहना और छींक आना और बहुत मामूली खांसी होती है, सिर दर्द होता है। लेकिन कोविड-19 में बुखार पहले थोड़ा कम होगा, अगले दिन से बढ़ना शुरू करेगा और यहाँ तक कि पैरासीटामोल वगैरह खाने के बाद कम होने के तुरंत बाद फिर जो है बढ़ना शुरू कर देता है। जबकि वायरल फीवर इस तरह से नहीं करता, उसमें एक बार दवाई शुरू करने के बाद 1-2 दिन में आराम आने लगता है। तीसरा जो अंतर है इसमें, जो खांसी है वायरल में, उसमें ज़्यादातर जो है प्रोडक्टिव कफ यानी बलगम भी और नाक भी बहने लगती है। लेकिन अगर कोविड में खांसी आपको होती है तो वो ज़्यादातर सूखी खांसी होती है, उसमें बलगम बहुत कम मात्रा में आता है। हालांकि गले में खराश और गले में बलगम तो बनता रहता है, लेकिन जो है खांसी में बलगम नहीं आता है और सांस फूलने लगती है। सांस फूलने के साथ जो है छाती में भारीपन होना, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द और बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, ये कोविड के लक्षणों में से है। तीसरा जो है, कोविड अगर आपको लगता है तो उसके लिए एक तो आप देखेंगे कोई बाहर से तो नहीं आए, कहीं दूसरी जगह से या ऐसा कंटेनमेंट जोन से या रेड स्पॉट से या इस तरह की जगह से तो नहीं आए या आपके संपर्क में नहीं है। अगर संपर्क में आए हैं या ऐसी जगह से आए हैं तो आपको इसके बारे में भी सोचना चाहिए। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट। देहरादून सुमन नगर के वार्ड नंबर 53 के पार्षद अनूप नौडियाल कोरोना काल के डे 1 से अपने वार्ड की जनता के कामों में दिलो जान से समर्पित भाव से जन सेवा करते दिखाई दिए। वार्ड में स्वच्छता अभियान से लेकर सैनिटाइजर हो या फिर डेंगू से रोकथाम के लिए वार्ड में फॉगिंग, हमेशा ही पार्षद नौडियाल अपनी वार्ड की जनता की तन मन धन से जन सेवा करते दिखाई दिए हैं। तभी आज राजधानी में पार्षद नौडियाल अपने वार्ड के लिए अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं और देहरादून में लोग ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि पार्षद हो तो अनूप नौडियाल के जैसा। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि किसान विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ उत्तराखंड में भी व्यापक अभियान चलेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन देहरादून में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित बिलों को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि देश का किसान और खेत मजदूर सड़कों पर है और सत्ता के नशे में मदमस्त मोदी सरकार उनकी रोजी रोटी छीन खेत खलियान को पूंजीपतियों के हवाले करने का षड्यंत्र कर रही है। कृषि विरोधी 3 काले कानूनों ने समूची मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास के मुखौटे को उतार दिया है। असल में मोदी सरकार का मूल मंत्र है किसानों को मात, पूंजीपतियों का साथ, खेत मजदूरों का शोषण, पूंजीपतियों का पोषण, गरीबों का दमन, पूंजीपतियों को नमन। प्रीतम सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की आड़ में भारत की आत्मा को किस तरह मारा जा रहा है, इसका ये ताजा उदाहरण है। जिस प्रकार आज मोदी सरकार द्वारा लाए गए किसानों के 3 अध्यादेश, जिन्हें संसद के दोनों सदनों से किस तरह अलोकतांत्रिक तरीके से पास कराया गया, वो इतिहास के पन्नों में काले अध्याय की तरह लिखा जाएगा।
प्रीतम सिंह ने कहा कि पंजाब हरियाणा के किसानों के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया तथा निहत्थे और गांधीवादी तरीके से विरोध कर रहे किसानों पर किस प्रकार से पुलिस प्रशासन द्वारा लाठियां भांजी गई, इससे मोदी सरकार का चरित्र व चेहरा आज देश के सामने आ गया है। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट। डीडी कॉलेज देहरादून एडमिशन ओपन फॉर एकेडमिक सेशन 2020-2021 कोर्स अवेलेबल BSc in Computer Science, Agriculture, PCM और CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honors, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed. डीडी कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले डीडी कॉलेज की ओर पाए एक सुनहरा भविष्य।